इज्जत को तार तार कस्टडी में कहा, कस्टडी में मेरी हमारी बहन या हमारे लोगों की सहाय है उसके साथ करी इस प्रकार अत्याचार करता है। पुलिस के उन्होंने वहां के लोगों ने रायगढ़ में पुलिस अधिकारी द्वारा हमारी माँ बहन बेटे की इज्जत को तार तार किया जाता है, उसकी इज्जत पे हाथ डाला जाता है। और तो और पुलिस कर्मचारियों द्वारा हमारे स्वाभिमान को पैरों तले कुचला जाता है। तो उन पुलिस कर्मचारियों पे कानूनी धारा के तहत कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए महापंचायत का आयोजन 7 तारीख को रायपुर में पीड़ित परिवार के द्वारा किया जा रहा है। हम सभी समस्त क्षत्रिय एवं सर्व समाज के लोग पूरे भारतवर्ष से वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में उसी विषय को लेकर हम लोग छत्तीसगढ़ के जिले तहसील और गांव तक पहुंचकर और न्योता दे रहे, पीले चावल दे रहे, ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर। पूरे भारतवर्ष से संख्या आ रही है क्योंकि सब में आक्रोश है। माँ बहन और बेटे की इज्जत पे हाथ डाला है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पूर्वजों ने अपने माँ बहन बेटी की रक्षा के लिए परिवारों की आहुति दी है, हम उन्हीं के वंशज हैं। और इस प्रदेश के प्रत्येक नागरिक का जो भविष्य है वो सुरक्षित करने हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि ये जो तानाशाही है, तानाशाही इस प्रदेश के किसी नागरिक पे हावी आने वाले समय में ना हो, घटना का पुनरावर्तन ना हो। समर बंधुओं का स्टैंड लेने हम उनकी पैरवी करने नहीं आए। मैं फिर कहता हूँ कि तोमर बंधुओं की पैरवी के लिए हम बिल्कुल नहीं आए। ये जो भ्रमित की जा रहे हैं सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कोई भ्रमित ना हो। तोमर बंधुओं पे आरोप जो लगे हैं वो आरोप सिद्ध हो जाए, उनको जेल में डाल दो, आपको जहां डालना है डाल दो, हम उसके लिए नहीं आएंगे। लेकिन हम आए हैं तो उन माता बहनों और बहुओं के लिए आए हैं जिन बहुओं पे अत्याचार हुआ है, पुलिस कस्टडी में हुआ है और मानवाधिकार का जो उल्लंघन हुआ है वो भविष्य में ना हो, वो रोकने के लिए हम लोग महापंचायत का आयोजन करते हैं। पुलिस संविधान के दायरे से बाहर जाएंगे तो हम भी संविधान के दायरे से बाहर जाके उनको जवाब देंगे और देने के लिए हमारे पास सभी मोर्चे खुले हैं। कानूनी लड़ाई हमारी जारी है, एक को भी नहीं बख्शा जाएगा। कानूनी लड़ाई हमारी जारी है, साथ ही साथ राजकीय जो हमारे पेच है वो भी चल रहे हैं। और साथ ही साथ पूरे भारतवर्ष का जो क्षत्रिय सर्व समाज का लोग है अपनी एकता से, अपनी शक्ति प्रदर्शन से सरकार को बताना चाहता है कि हम कितने आक्रोशित है इस पूरी घटना को। महापंचायत के दिन इन मांगों में सहमति दर्ज करवा के दिखा देंगे। हम हैं क्षत्रिय भाई, मैदान में जब उतरते हैं तो सर पे केसरिया बांध के उतरते हैं, हमारी मांगों को मनवा कर ही मैदान छोड़ते हैं। आपसे वादा करता हूँ 7 तारीख को इन सभी मांगों में सहमति नहीं हुई तो आप देखना हम इतिहास रच के जाएंगे यहाँ से। एक हफ्ते आज तक सरकार की तरफ से कोई पहल हुई नहीं है, लेकिन इस सरकार पहल करती है, पीड़ित परिवार से मिलना चाहती है। तो साहब हमें राजनीति करने का कोई शौक नहीं है और न ही हम राजनेता हैं। हमें सरकार से कोई आपत्ति भी नहीं है। तो सरकार की जो सेना है, जिसको आप कहते हो कि जो पुलिस प्रशासन है, उन्होंने हमारी बहन बेटियों के साथ अन्याय किया है तो आप उन्हें निलंबित कर दें, उन पे आप कानूनी धारा के तहत कार्रवाई कर दें। हम चाहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि ये जो न्याय है वो मिल जाए, तो हमें भी इतने लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत ना पड़े। हम तैयार हैं, पर पहल हो हम परिवार के साथ उनके पास पहुंचेंगे। अंतिम झंडा है केसरिया, वो लगाने के लिए डंडा नहीं चाहिए, हाथ में लेके थोड़ी घूमेंगे ऐसे। इसके लिए वो जो केसरिया झंडा जो है उसको लगाने के लिए हमें डंडा चाहिए। मैंने ये कहा कि इस बार डंडा मजबूत लाना। भाई सिंपल बात है, सरकार है, प्रशासन है, साधन है, संसाधन है और उनके पास बल भी है। और यदि वो बल का प्रयोग करते हैं तो क्या हम मार थोड़ी खाएंगे किसी के बाप की, ठीक है। यदि वो अनुशासन में रहेंगे तो हमारे जो क्षत्रिय हैं वो भी अनुशासन में रहेंगे। यदि अनुशासन तोड़ेंगे तो इनको निर्देश दिए जाएंगे, उस वक्त उस निर्देश के अनुसार ये भी अपनी कार्रवाई करेंगे।